Hello friends, welcome to the next video. Let's start our series. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इस अभी थोड़े दिनों से जो वीडियो थी आना बंद हो गई थी। कुछ वीडियो आ रही थी लेकिन कॉन्टीन्यूसली सारे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तीनों सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज। आज का जो चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर 3 हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 जो है हमारा ज्योग्राफी का, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ओके, मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मोस्टली लोगों को पता है मिनरल जो होते हैं नेचुरली पाए जाते हैं, मतलब जो भी होता है नेचुरली मिलता है। हैव ए डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, इनका एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल आर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर बैरिंग कंडीशन, मतलब डिफरेंट कंडीशन होती है ना, डिफरेंट तो डिफरेंट टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। जैसे कि उड़ीसा में बॉक्साइड हो गया, तो फिर जैसे अब वेस्ट में जाओगे तो वो टाइप के आपको मिनरल नहीं मिलने वाले। मिनरल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। ये जो क्राइटेरिया है उनके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बताते हैं। द टाइप्स ऑफ मिनरल, मिनरल के टाइप्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। यानी जो कंपोजिशन दो टाइप से हम डिफाइन कर देते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? जो रॉ फॉर्म में होते हैं उसे हम मेटालिक मिनरल बोलते हैं। मतलब हार्ड होते हैं ये और कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव द लस्टर और शाइन। ठीक, फॉर एग्जांपल आयरन एंड बॉक्साइड, ये क्या है? मेटालिक मिनरल। ये क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड भी होता है, ये समझ में आया ना। मिनरल, मेटालिक मिनरल आर टू टाइप्स। मेटालिक मिनरल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक फेरस एक नॉन फेरस। ओके, फेरस क्या होता है? आयरन, जो आयरन को कंटेन करते हैं, आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमाइड, उससे हम क्या बोलते हैं? फेरस। ओके, और दूसरा नॉन फेरस क्या होता है? डू नॉट कंटेन आयरन, जिनके अंदर आयरन नहीं होता उन्हें हम नॉन फेरस बोलते हैं। फेरस मतलब कंटेन करना और नॉन फेरस मतलब नॉन कंटेन करना। ओके, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर और लेड। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, यानी जो मेटल्स कंटेन नहीं करते उसे हम नॉन मेटेलिक बोल देते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन, मीगा या फिर माइका, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका देख लेना आप। जैस्पम, कोल एंड पेट्रोलियम। माइनिंग एंड ड्रिलिंग, क्वेरिंग आर दी थ्री एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ मिनरल। ये जो मेथड है ये मिनरल के हैं। ठीक, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द मिनरल फ्रॉम द रॉक वरीड अंडर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉक होती है उसमें से निकालने को जो हम मिनरल निकालते हैं उसे माइनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस माइनिंग इंक्लूड टू मेथड, ओपन कास्ट एंड सॉफ्ट माइनिंग, यानी दो टाइप की माइनिंग होती है। डीप बेल्स आर बोर्ड टू टेक मिनरल आउट इन द प्रोसेस कॉल्ड ड्रिलिंग, यानी जो डीप बेल्स मतलब जो गहरा कुआं करते हैं उसके अंदर से हम निकालते हैं उसे हम ड्रिलिंग बोल देते हैं। ठीक, इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, यानी जो सरफेस पे होते हैं हम डग आउट कर लेते हैं नियरली, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेरिंग मिनरल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल, मिनरल आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, तीनों रॉक में मिनरल पाए जाते हैं। आयरन और निकिल, कॉपर मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक, ये जो है बेस में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। तो आपसे पूछा जा सकता है लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो आप दिमाग में रखें जो थर्ड रॉक होती है सेडिमेंट्री, उसे। यूसेज क्या होता है? ये जो होते हैं हार्डली, मतलब हार्ड होते हैं, यूज़ फॉर जेम्स और मेकिंग ज्वेलरी के काम में आते हैं। यू कॉपर जो होता है वो यूज़ किया जाता है फ्रॉम कॉइन और पाइप के लिए वगैरह। सिलिकॉन यूज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स, यानी मोस्टली सब में यूज़ होता है सिलिकॉन। इज़ यूज्ड कंप्यूटर इंडस्ट्री विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम कॉटस, यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। एल्यूमिनियम यूज्ड ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड किचन कुकवेयर, इसमें एल्यूमिनियम वगैरह यूज़ होता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इसे हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मिनरल ऑफ माइनिंग, यानी हमारे ऊपर जरूरी है कि हम जो वेस्ट होता है ना उसे कम करें, क्योंकि इसे रिसाइकिल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिसाइकिल ऑफ मिनरल इज द वे कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज। पावर ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? पावर रिसोर्सेज आर टू टाइप। ओके, कौन सा? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। बी नीड, जैसे कि कन्वेंशनल हम जो कोल है, पेट्रोलियम वगैरह जो हम ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ऐसे हम नॉन कन्वेंशनल बोल देते हैं। ये रिसाइकिल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें रिसाइकिल जल्दी हो जाता है, इन दोनों में यही डिफरेंट होता है। बी नीड पावर रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, इसके लिए हमें पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है।
conventional source of mine minerals. The energy resources which have been in a common use for a long is known as the conventional. जैसे अभी बताया तो कोल वगैरह हम लॉन्ग टर्म से यूज़ करें, जैसे कि फायरवुड हो गया, फसाइल फ्यूल हो गया, ये कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल जो भी बताया सोलर एनर्जी, टाइड वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ फॉलो अस, सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट, शेयर और वीडियो।